तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर 22 और आज हम एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 42 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और हम आज अपनी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। ये वाली 5.5 एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम जो है काफ़ी लंबी हो गई है और इसके सभी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का एक पार्ट करके हमने आपको सभी लेक्चर्स दिए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन देखने चाहिए। इसके पहले के लेक्चर्स में जा करके आपको आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे। आप वहाँ से सारे लेक्चर्स के पिछले प्रीवियस वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 42 से। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन 42 में दो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, है ना। इनको करेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने 46 हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे और हमारी एक्सरसाइज आज से खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 42 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमने कहा था ना आपसे कि आज के क्वेश्चन जो है एज रिलेटेड होने वाले, यानी कि एज पर डिपेंडेंट होने वाले। तो ये हमारे एज वाले क्वेश्चन ही है। यहाँ पर क्या लिखा पहला, ठीक है। द सम ऑफ द एज ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर अमित इज 47 ईयर्स। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज इन ईयर्स इज 550। फाइंड दियर एजेस। हमको क्या करना है, देखो सबसे इजी क्वेश्चन तो दिया है सबसे पहले ही, है ना। कह रहा है अगर हम लोग दोनों की अलग अलग एज लेट कर ले तो इनका सम जो है वो 47 है, प्रोडक्ट जो है वो 550 है ना। तो हम क्या करना है, इनकी एज फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट, यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे। लेट दी एज ऑफ विवेक इज इक्वल एक्स एंड द एज of his younger brother Amit is equal y। ये हो गई, दोनों की एज लेट कर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, यहाँ पर हमको गिवन है द सम ऑफ दियर एजेस, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल 47 गिवन है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड द प्रोडक्ट यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल 550, ये गिवन था। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। बस हमको ये गिवन था ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे और उसके बाद हम ये दोनों लिख देंगे। द सम ऑफ दियर एजेस लिखा है 47 है, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 550 है, लिख दिया हमने। अब यहाँ पर करेंगे इसको सॉल्व। देखो यहाँ पर क्या x प्लस वाई पता है, x इंटू वाई पता है। अगर हमको x माइनस वाई पता चल जाए तो इसको और x माइनस वाई को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में करते थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक्स इंटू वाई। ये होता है फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को आगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल, x प्लस वाई का कितना वैल्यू 47 है, तो 47 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 550 है। तो यहाँ पर 47 का स्क्वायर लिख देंगे और 550 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखते हैं, कितना आएगा 47 का स्क्वायर हमारे कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2209। ओके, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का 0 में 4 5 से 20 0 कैरी किया 2 और 22 ये आ जाएगा, है ना। तो 2209 और ये 2200 हो गया। ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 9 बचेगा। यहाँ पर क्या आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, तो 9 हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बोथ साइड में, तो x माइनस वाई इज इक्वल 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया, है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड है। और यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है, x प्लस वाई इज इक्वल 47, यहाँ नोट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ x प्लस वाई इज इक्वल 47, ये आगे इक्वेशन फर्स्ट थी, है ना। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे तो हमको किसी ना किसी का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, इक्वेशन थर्ड प्लस फर्स्ट करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो x और x ऐड होकर के 2x हो जाएगा। y और y कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के हैं। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 हो गया। 2 से कैंसिल कर दो, x इज इक्वल कितना आ गया 25। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया 25, यानी कि अब इस x के वैल्यू को उठा करके हम लोग किसी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे फर्स्ट में कर दें, चाहे थर्ड में कर दें, चाहे किसी में भी कर दें, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट करेंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल 47 है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 47। x का वैल्यू कितना है, 25 है। देखिए यहाँ पर 25 है, यहाँ पुट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 प्लस वाई इज इक्वल 47। सब्ट्रैक्ट करेंगे, y इज इक्वल 47 माइनस 25, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 22 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ गया y का वैल्यू। y हमारा क्या था, ये किसका एज था, तो यहाँ पे लिखेंगे द एज ऑफ विवेक इज x एंड द एज ऑफ यंगर ब्रदर अमित इज y। तो यहाँ लिखेंगे द एज, सो द अमित एज, द अमित एज, ये क्या थी y जो कि है 22 एंड विवेक्स एज जो कि क्या थी x, इसका वैल्यू कितना आ गया 25। यही हमारा क्या है आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ओके, जो हमने कर लिया है अभी, तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया ये वाला क्वेश्चन। पहला था हमारा एज का क्वेश्चन जो कि हमने अभी आपको बताया है। ये इसकी बेसिक थ्योरी है, उसके बाद हमने इसको इस तरीके से किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आएंगे इसी के सेकंड क्वेश्चन पर, देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो 42 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर इसकी थ्योरी क्या है, देखो इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। गिवन क्या है, लिखा है पॉल इज x years old and his father's age is twice the square of the Paul's age। 10 years hence, यानी कि 10 years बाद, 10 years hence का मतलब होता है आफ्टर 10 years, फादर्स एज विल बी 4 times Paul's age, फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस, है ना। तो यहाँ पर पहले हम दोनों के प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे, लेट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ पॉल, है ना। पॉल की प्रेजेंट एज क्या लेट कर लेंगे, x, देन हिज फादर्स एज। तो इसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, हमको क्वेश्चन में गिवन था कि इसकी फादर की एज कितनी है, यहाँ लिखा है ना, फादर्स एज इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ पॉल्स एज, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ, पॉल की एज का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका ट्वाइस यानी कि 2x स्क्वायर हो गया, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है हेंस 10 ईयर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस 10 ईयर्स। हेंस का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 10 ईयर्स हेंस, that is after 10 years। आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगा, पॉल्स की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पर आफ्टर 10 ईयर्स द, यहाँ पर लिखोगे पॉल्स एज इज इक्वल x प्लस 10, इतना ईयर्स हो जाएगा, x प्लस 10 ईयर्स हो जाएगा। ओके, एंड हिज फादर्स एज, एंड हिज फादर्स एज, इसके जो फादर की एज है वो कितनी हो जाएगी, वो भी 2x स्क्वायर थी पहले, तो 10 ईयर्स के बाद में 2x स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगी ना, क्योंकि 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर इसमें ऐड हो जाएंगे बस। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट कह रहा था क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है 10 ईयर्स आफ्टर फादर्स एज विल बी 4 times पॉल्स एज, है ना, 4 times पॉल्स एज। तो यहाँ लिख देंगे पहले तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर एज, फादर की एज कितनी है, 2x स्क्वायर प्लस 10 है। ये क्या है, अब ये पॉल की एज का 4 times है ना, पॉल की एज का 4 times है, 4 times द पॉल्स एज लिखा है, तो 4 इंटू एक्स, पॉल्स की एज कितनी है, x प्लस 10 है पॉल की एज। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एज निकाल लेंगे दोनों की सॉल्व करके, है ना। तो इस इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 10 है इज इक्वल 4 का अंदर मल्टीप्लाई 4x प्लस 40, तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर, इसको दे लेंगे माइनस का 4x, 40 इधर आएगा, 10 सेपरेट हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल 0। इसके फैक्टर करेंगे, 5 3 से 15 हो जाएगा, तो 5 और 3 इसके फैक्टर आएंगे, यानी कि x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल 0। दोनों में से इन यहाँ से हमको फैक्टर क्या मिलेंगे, एक मिलेगा x माइनस 5 और एक मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल 5 निकलेगा, एक वैल्यू आ गया, और यहाँ से एक निकलेगा x इज इक्वल माइनस 3, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल माइनस 3 बट x इज द एज
दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, किसी की भी एज नेगेटिव नहीं हो सकती है, किसी की भी एज क्या हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हम लोग x इज इक्वल 5 यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल 5, हमको वैल्यू मिल गया ये, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सो द प्रेजेंट एज ऑफ द पॉल, द प्रेजेंट एज ऑफ पॉल इज इक्वल एक्स है, था एक्स था, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5, तो ये होगा 5 ईयर्स, है ना। एंड हिज फादर्स एज, एंड हिज फादर्स एज ये कितनी थी, फादर एज 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, तो 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, 2 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 50 ईयर्स। ओके, तो 5 ईयर्स एंड 50 ईयर्स, ये हमारा क्या है आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। पॉल की एज कितनी आ गई, 5 आ गई, फादर की एज कितनी आ गई 25, सॉरी 50 आ गई, है ना। तो ये हमारा क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का, है ना। तो ये था हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन नंबर 42 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। हमने किस तरीके से सॉल्व किया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 42। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर, देखते हैं उसमें क्या गिवन है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। तो 43 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास गिवन है, लिखा है द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन, सेम ऐसे ही है। 8 years hence the age of the man will be 4 years more than 3 times of the age of the son, find their present age। प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे इसके सन की एंड फादर की, दोनों की, है ना। तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज इक्वल x, then the present एज ऑफ द मैन इज इक्वल कितनी है, ये है सन की एज का स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर का ट्वाइस कर दो, तो ये हो गया इसके फादर की एज, ये एक्स ईयर्स है और ये कितना है 2x स्क्वायर ईयर्स। ओके, ये आ गया। लिखा है 8 ईयर हैंस, है ना, तो 8 ईयर्स हैंस मीन्स दैट इज क्या हो गया, आफ्टर 8 years the age of the sun, age of the sun इज इक्वल एक्स में 8 ऐड हो जाएगा तो x प्लस 8 ईयर्स हो जाएगा। ओके, एंड मैं एज ऑफ द मैन इज इक्वल, ये कितना है 2x स्क्वायर में 8 ऐड हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 8 ईयर। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन में हमसे जो कह रहा है उसका यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा है कहाँ गया ये, आफ्टर 10 years द एज ऑफ द मैन विल बी 4 year more than द 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो आफ्टर 8 years मैन की जो एज है वो कितनी हो गई है 2x स्क्वायर प्लस 8, ये क्या होगी इसके सन की एज, यानी कि x प्लस 8 सन की एज इतनी है, तो इसकी एज का यहाँ पे लिखा गया है 4 year मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हिज एज, है ना। इसकी एज का 3 टाइम्स कर दो और इसमें 4 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये इक्वेशन जो बनी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको वैल्यू निकालना दोनों की एजेस का, है ना। तो यहाँ तक मेन काम होता है, जो करना होता है ये हमने आपको बताया किस तरीके से हुआ है। अब इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना, तो सॉल्व करते देखते क्या आने वाला है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पे क्या हो गया 3x प्लस 24 और प्लस 4, है ना। अब क्या करेंगे, ये लिखा है 2x स्क्वायर, 3x इधर लिया तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये 24 और 4 कितना होगा 28, इधर लाएंगे तो 8 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, है ना। अब इसे करेंगे क्या,
इसके करेंगे फैक्टर। ये कितना हो गया 22 जा 40 और 5 इसके बीच के 3 वाले का फैक्टर करें 8 5 जो 20 होता है 8 5 जा 40 होता है 8 में 5 लेस करेंगे 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 5x माइनस 20 इज इक्वल 0। फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 4 आएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ से हमको दो फैक्टर क्या क्या मिलने वाले, पहला मिलेगा x माइनस का 4 और दूसरा मिलेगा 2x प्लस 5 इज इक्वल 0। ये आ गया। जब दोनों को अलग अलग जीरो करेंगे x माइनस 4 इज इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा 4 और इससे क्या आएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 5 इज इक्वल 0 तो x का वैल्यू क्या माइनस का 5/2 ये आ जाएगा, है ना। लेकिन हम ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हम लोग x का वैल्यू क्या यूज़ करेंगे 4, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे x इज इक्वल 4, ये यूज़ करके हम लोग निकालेंगे द प्रेजेंट एज, लिखेंगे सो द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज इक्वल x ईयर्स था यानी कि 4 ईयर्स आ जाएगा। ओके 4 ईयर आ गया। एंड द मैंस एज ये कितनी थी 2x स्क्वायर थी ना, ये था 2x स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 2 इंटू 16 हो गया, 16 टू जा 32। तो ये आ गया 32, 16 टू जा 32 ईयर्स ये आ गई मैन की एज और 4 ईयर आ गया ये जो सन की एज है, 4 ईयर्स आ गई, है ना। तो जिस तरीके से किया है होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और अब हम देखेंगे इसके बाद जो 44 नंबर क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होने वाला है। 43 तो हमने कर लिया, जिस तरीके से भी किया है आपके सामने है सब कुछ, है ना। सारा सोल्यूशन आपके सामने है। जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो वो आप दोबारा कमेंट कर सकते हो, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो ज़रूर बताया जाएगा उसका सोल्यूशन आपको। बाकी क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 44 में क्या है, करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है 2 years ago a man's age was 3 times the square of his daughter's age, है ना। तो 3 years hence, अब उससे 3 years बाद की बात करें, his age will be 4 times his daughter's age, find their present age। हमको प्रेजेंट एज बतानी है। मैन की बात हो रही है और डॉटर की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 years ago की बात कर रहा है ना, तो 2 years ago का मतलब है कि हम आज से 2 साल पहले की एज को लेट करेंगे और फिर प्रेजेंट एज को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ पास्ट एज। ओके तो यहाँ पर क्या करेंगे लेट दी डॉटर्स एज, यहाँ लिखेंगे लेट द डॉटर एज कितना 2 years ago, तो 2 year ago इज इक्वल x एंड दी, और किसकी एज, और क्वेश्चन में किसकी एज कह रहा है एंड द मैन एज, यहाँ पर मैंस एज एंड मैंस एज 2 years ago। मैन की एज कितनी थी डॉटर की एज की, तो हम यहाँ लिख देंगे डॉटर्स की एज का मैन की एज कितनी थी। तो यहाँ क्या है गिवन है मैंस एज 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ, 3 टाइम्स है ना द स्क्वायर ऑफ इज डॉटर। तो इसकी डॉटर की एज है 3x है सॉरी, तो x का स्क्वायर करेंगे इसका 3 टाइम्स यानी कि 3x स्क्वायर हो गया। ये 2 years बाद की है तो यहाँ पर प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी यहाँ पर, सो नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 2 years एगो की बात कर रहे थे, तो 2 years बाद यानी कि अब 2 साल आगे आ गए तो x में 2 ऐड हो जाएगा तो x प्लस 2 ईयर हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी x प्लस 2 ईयर्स हो जाएगी। और फादर की एज इसके जो मैन है यानी कि द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज इक्वल, ये कितना था 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर में 2 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 ईयर्स। ओके ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे
प्रेजेंट एज आ गई है। अब बात हो रही है आगे, कितने साल आगे की बात हो रही है। हेंस यहाँ पे गिवन है, लिखा है डॉटर से 3 ईयर हेंस हिज एज। अब 3 ईयर्स बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 3 ईयर्स हेंस, 3 ईयर्स हेंस, दैट इज आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स द डॉटर्स एज इज इक्वल, अभी एज कितनी है, x+2 है। अब 3 ईयर्स बाद यानी कि 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इस एज में ही 3 ईयर ऐड हो जाएंगे, यानी कि एज हो जाएगी x+5 ईयर। ओके, एंड जो मैन की एज है वो कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज मैन की थी इतनी, तो आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा, द मैंस एज इज इक्वल 3x² + 2 था, तो 3x² + 2 में 3 ईयर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x² + 5 ईयर्स, है ना, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। ये आ गया। अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन था, हमने 3 ईयर्स बाद की इसकी एज निकाल ली दोनों की। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमसे कहेगा हम वही करेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर 3 ईयर हिज एज विल बी 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज, है ना। जो मैन की एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी डॉटर की एज की। बस डॉटर की एज कितनी है, x+5 है, मैन की एज कितनी है 3x² + 5 है, तो 3x² + 5 मैंस की एज जो है वो 4 टाइम हो जाएगी डॉटर की एज की, यानी कि डॉटर की एज x+5 इसका 4 टाइम कर दिया हमने। बस इसको सॉल्व करेंगे और मैन की और डॉटर की एज फाइंड कर लेंगे। कैसे करना है देखो, ये 3x² है जैसे अभी तक करते हैं, बाकी क्वेश्चन में वैसे ही करना है। यहाँ पर 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 4x + 20 हो जाएगा, इधर लिया दोनों को, तो यहाँ 3x² हो गया, 4x इधर आएगा तो -4x, 20 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इज इक्वल 0। तो 5 3 ज़ा 15 3 ज़ा कितना हो जाएगा 45, और 9 5 से 45 होता है, तो इसके फैक्टर 9 और 5 आ जाएंगे। करते हैं इसके फैक्टर, तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस इसकी जगह पर लिखेंगे 9x + 5x - 15 इज इक्वल 0। करते हैं इसके फैक्टर, तो ये हो जाएगा कितना 3, इन दोनों में से 3 कॉमन कर लेंगे, 3x, तो यहाँ क्या बचेगा x - 3 + 5 कॉमन कर लो तो x - 3 ये भी हो गया, इक्वल में 0 आ गया, तो x - 3 एंड 3x + 5 इज इक्वल 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे तो -5/3 आ जाएगा। बट माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सो द डॉटर्स एज इज इक्वल x था, तो x का मतलब होगी x था, प्रेजेंट एज कितनी थी, डॉटर्स प्रेजेंट एज, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग को प्रेजेंट एज निकालनी है ना, तो प्रेजेंट एज कितनी है, यहाँ लिखेंगे सो द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर इज इक्वल, डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी थी, x+2 था, यानी कि x+2, x का वैल्यू कितना निकाला हमने, s का वैल्यू हमको मिला है अभी यहाँ पर 3, तो 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 + 2 मीन्स हो जाएगा ये 5 ईयर्स। ओके, एंड ये एक आंसर हो गया, डॉटर की एज आ गई, यहाँ पे लिखेंगे एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज इक्वल, कितनी आ जाएगी, मैन की एज कितनी थी, प्रेजेंट एज 3x² + 2 था, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x² + 2, तो यहाँ आ जाएगा 3x² + 2, x का वैल्यू कितना है 3 था, तो यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर + 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 × 9 + 2, 9 3 ज़ा 27 और 2 29 ईयर हो गया, 29 ईयर्स आंसर। तो ये आ गई डॉटर की एज और मैन की एज, है ना, दोनों ही हमने फाइंड कर लिए हैं। 43 क्वेश्चन नंबर 43 हमने सॉल्व कर लिया है, 44 था, 44 हो गया।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 हमने किस तरीके से सॉल्व किया, ये तो देख लिया आपने, है ना। क्वेश्चन 44 हमारे सामने है, ये है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है उसको भी देख लेते हैं। 45 और 46 बस 2 क्वेश्चन बचे, इसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो चलिए उसको भी जल्दी से कर लेते हैं खत्म और देखते हैं कि आगे क्या गिवन है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर 45 ये है हमारे पास, ये देखते हैं क्या लिखा है। द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड, जो हाइपोटेनस है वो क्या है, द लेंथ ऑफ वन साइड बाई 2 सेंटीमीटर, वन साइड बाई 2 सेंटीमीटर एंड एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अदर साइड बाई 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर समझने लायक बात क्या है, सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, राइट ट्राइंगल बनाओ। इसमें कह रहा है कि जो हाइपोटेनस है इसको, इसके लिए 2 इक्वेशन लिखी जा रही हैं, ठीक है, और बाकी की 2 साइडें हैं। तो हम लोग अगर इन साइडों को एक्स और वाई लेट कर लेते हैं तो ये कह रहा है कि हाइपोटेनस जो इक्वल है किसके, किसके इक्वल है, यहाँ पर कह रहा है हाइपोटेनस एक्सीड द लेंथ ऑफ द वन साइड। मतलब अगर पहली साइड हम लोग ने एक्स ले ली है तो एक्स प्लस 2 हो जाएगी, एक्स प्लस 2 के इक्वल हो जाएगी। एंड एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड, यानी कि जो दूसरी साइड है वो क्या है, वाई है। तो वाई का ट्वाइस करके वन साइड बाई 1 सेंटीमीटर, तो 2y प्लस 1 के इक्वल होगी, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड एंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो इतनी सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, इसका हमने एक साइड लेट कर ली है एक्स, दूसरी लेट कर ली वाई। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को एच से नोट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे हाइपोटेनस इज इक्वल लेट द अदर साइड्स of right angle triangle, right angle triangle is equal x and y, x और y हो गया। अब हाइपोटेनस जो है वो क्या क्या है, किसके किसके इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे h इज इक्वल, हाइपोटेनस जो है वो कह रहा है हाइपोटेनस इज इक्वल राइट एंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ वन साइड बाई 2 सेंटीमीटर। वन साइड, ये पहली वाली साइड अगर x है तो x प्लस 2 के इक्वल है, एंड हाइपोटेनस इज इक्वल, और क्या है, एंड एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड बाई 1। अदर साइड हमारे पास y है, तो ट्वाइस ऑफ y और बाई 1 सेंटीमीटर एक्सीड कर रहा है। तो ये हाइपोटेनस का दोनों की इक्वलिटी इस तरीके से दी है। अब से कह रहा फाइंड करो सबकी लेंथ, है ना। इसके बाद हमको काम करना है। तो ये हमारे पास हाइपोटेनस के 2 फॉर्म दे रखे, 2 फॉर्म दे रखे। अब इन दोनों फॉर्म का यूज़ करके हमको क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले देखो हाइपोटेनस x प्लस 2 के भी इक्वल है, हाइपोटेनस 2y प्लस 1 के इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे x, तो क्या होगा कि ये x प्लस 2 जो है 2y प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। भाई जब दोनों ही हाइपोटेनस के वैल्यू तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम लोग अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 को उधर भेज देंगे, 2y प्लस 1 और ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2y और माइनस का 1। तो ये x का वैल्यू आ गया, इतने सेंटीमीटर आएगा। x का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यह लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सबको पता है, क्लास 8 से पढ़ते आते हैं सब लोग, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस हमारा x है, परपेंडिकुलर सॉरी बेस y, परपेंडिकुलर x। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर को हमने x ले लिया है, बेस को y ले लिया है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइपोटेनस की जगह पर ऐसा वैल्यू रखेंगे कि तीनों में सेम वेरिएबल आए। हाइपोटेनस अगर हम ये x वाला लेंगे तो यहाँ पर x को हमने छेड़ेंगे, y को हम लोग कुछ चेंज करके लिखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे y में। तो हाइपोटेनस की जगह हम लोग लिखेंगे 2y प्लस 1, ओके। तो यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल x की जगह लेंगे 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये लिखा है y स्क्वायर, लिखा रहने देंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके y का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा हमको, है ना। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिल जाएगा।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं फटाक से। देखो यहाँ पर क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 4y² प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab यानी कि 4y इक्वल में यहाँ पर 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 4y² प्लस बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस का 2ab यानी कि 4y, और यहाँ पर क्या लिखा है प्लस वाई स्क्वायर लिखा है। देखो दोनों तरफ 4y² 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या 4y, ये वाला 4y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4, सॉरी हम क्या करेंगे इन दोनों ही चीज़ को उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले आओ, यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पर क्या लिखा है y² माइनस का 4y वहाँ पे है और ये वाला 4y भी उधर लेगा तो ये भी माइनस का 4y हो जाएगा, इक्वल में यहाँ कुछ नहीं 0 बचेगा। अब ये y² माइनस 8y हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे y² माइनस का 8y इज इक्वल 0, दोनों में से y कॉमन कर लो तो यहाँ पे y माइनस 8 इज इक्वल 0 आ जाएगा। अब दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो y इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 8 आया, इन दोनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे, हम लोग y इज इक्वल 0 कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू साइड जो है 0 हो जाएगी, तो कभी भी किसी की लेंथ 0 नहीं होगी ना, नहीं तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं अगर 0 ले लेंगे तो, है ना, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, तो यानी कि हम 0 नहीं लेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता 0 लेने पर। सो y इज इक्वल 8 लेंगे, है ना, सो y इज इक्वल 8 लेने पर तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल 8 सेंटीमीटर ये आ गया, और हमारा x जो था वो कितना था, x है 2y माइनस 1, तो यहाँ लिख देंगे 2y माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 8 और माइनस 1, तो ये हो गया 16 माइनस 1 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, ये x का वैल्यू आ गया, ये हमारा हो गया y का वैल्यू 8, ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस है 2y प्लस 1, तो हाइपोटेनस यहाँ लिख देंगे हाइपोटेनस 2y प्लस 1 यानी कि 2 इंटू वाई की 8 है प्लस 1, तो कितना होगा 16 प्लस 1 17 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितना आ गया 17 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया 17 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको निकालना क्या है, तीनों साइड आ गई, तो तीनों साइड के लिए देखो y एक ये आंसर, तो हमारे पास 8 15 और 17 तीनों साइड ये आ गई हैं। ओके, अब पेरीमीटर निकालना है तो यहाँ लिखेंगे नाउ द पेरीमीटर of the triangle is equal, तीनों साइड का सम कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड होता है ना, तो 8 प्लस 15 प्लस 17, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 15 प्लस 17, तो सबको ऐड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या ट्रायंगल है, एरिया है इसका, तो कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पर 17 प्लस 8 25 हो गया, 25 में 15 ऐड कर 40 सेंटीमीटर हमारा आ गया पेरीमीटर। ओके, तो ये हमारा पेरीमीटर आ गया, और हमको क्या फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है, तो एरिया कितना है यहाँ पे लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, तो जो परपेंडिकुलर होता है वही हमारे राइट ट्राइंगल में क्या होता है, हाइट का काम करता है। ओके, तो यहाँ पर देखो इस ट्राइंगल में हाइट और बेस क्या है, भाई हाइट हमारी ये होती है तो 15 है, बेस कितना 8 है, 15 और 8 आ जाएगा, तो हाफ बेस हमारा 8 है और ये कितना है 15 है, 2 से कट कर दो 4 और 15 4 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया एरिया, तीनों साइड आ गई, ये हमारे तीनों साइड थी 8 15 और 17 सेंटीमीटर, तीनों साइड हो गई, ये पहला आंसर, पेरीमीटर आ गया दूसरा आंसर, और एरिया आ गया तीसरा आंसर। तीनों आंसर हमने फाइंड करके दिखा दिया आपको किस तरीके से हमने सॉल्व किया है, सारे आंसर हो गए हैं, और अब हमारे पास एक ही क्वेश्चन बचा है इस वाली एक्सरसाइज में, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे अब, और उसको देखेंगे कि उसमें किस तरीके से दिया है, क्वेश्चन क्या है आखिर, उसको रीड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और हमारी एक्सरसाइज आज से खत्म हो जाएगी, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की, जो कि गिवन हमारे पास यहाँ पे लिखा है दैट ट्वाइस द एरिया ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ अ लार्जर स्क्वायर, द रिजल्ट इज 14 सेंटीमीटर। However, if twice the area of larger square is added to 3 times the area of smaller square, result is this, determine the side of the two squares। दोनों स्क्वायर के पहले तो साइड हमको लेट करनी पड़ेगी, है ना, स्मॉलर एंड बिगर जो स्क्वायर है उनकी साइड लेट करो, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द साइड्स
लेट द साइड्स ऑफ द स्मॉलर एंड बिगर स्क्वायर इज इक्वल एक्स एंड वाई, है ना। तो इनकी साइड क्या हो जाएगी, एक्स और वाई लेट कर लेंगे, है ना। नाउ एंड देन अब हमको जो स्टेटमेंट दिए पहले हम लोग वो लिखेंगे। क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, एरिया ऑफ स्मॉल एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि जो स्मॉलर स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा ये लिखेंगे एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर। ये हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट की मैंने वो क्या है, कह रहा है द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज, लिखा है ट्वाइस द एरिया ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर। तो ट्वाइस करेंगे स्मॉलर स्क्वायर का जो एरिया है उसका ट्वाइस, यानी कि एक्स स्क्वायर का ट्वाइस करेंगे, है ना। ट्वाइस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। लार्जर स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या है, वाई स्क्वायर है। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि वाई स्क्वायर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्ट इज 14 सेंटीमीटर। तो रिजल्ट है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई है। एंड अब कह रहा है इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर का अगर ट्वाइस कर दें, लार्जर स्क्वायर का जो एरिया वाई स्क्वायर है इसका ट्वाइस कर दे, वाई स्क्वायर का ट्वाइस कर दिया, लार्जर द स्क्वायर हो गया, इज एडेड टू 3 टाइम्स द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे 3 टाइम्स द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे स्मॉलर स्क्वायर के 3 टाइम्स से, है ना। देन रिजल्ट क्या आ रहा है, द रिजल्ट इज 203 सेंटीमीटर स्क्वायर, 203, है ना, 203। आप कह रहे हैं डिटरमाइन करो इनकी जो साइड्स हैं वो, यानी कि एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करके बताने हैं। ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना आता है। चलिए करते हैं स्टार्ट, इसको करते हैं सॉल्व और ख़त्म करते हैं अपनी एक्सरसाइज आज की। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर का जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, वाई स्क्वायर इज इक्वल यहाँ से क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 14 आ जाएगा। यहाँ से हम वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये पुट कर देंगे वाई की वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू वाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 14, और यहाँ पे क्या लिखा है प्लस का 3x स्क्वायर है और इक्वल में 203 है ना। इसको करना है हमको सॉल्व, देखते हैं कैसे आएगा। देखो सबसे पहले तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 14 टू 28, यहाँ पे क्या लिखा है 3x स्क्वायर है इक्वल में 203 है, 4 और 3 7x स्क्वायर हो गया, 28 को उधर ले जाओ तो 203 माइनस 28, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो जरा, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 28 लेस करो तो 7x स्क्वायर इज इक्वल 175 आ जाएगा। 7 से इसको करो कट तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा 7 टू ज़ा 14, 7 5 35, 25 आ गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल लिखोगे 5 का स्क्वायर, है ना। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा +-5, बट हम लोग वैल्यू लेंगे प्लस का क्योंकि किसी की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो एक्स का वैल्यू आ गया 5। सो एक्स इज इक्वल 5 सेंटीमीटर है एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल, हमको ये गिवन था वाई स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 14 कर दो। ओके, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू 25 हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 14, तो ये हो जाएगा 50 और 14 कितना हो गया 64 हो गया। 64 हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर, दोनों को सब वाई स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो वाई इज इक्वल +-8 आ जाएगा। बट हमको पता है कि वाई का वैल्यू यहाँ से कितना लेना है 8 लेना है केवल। सो
द स्मॉलर एंड बिगर स्क्वायर की जो साइड्स है, यानी कि x इज इक्वल आ गया 5 एंड y इज इक्वल 8। यही क्या हमारे पास आंसर है। स्मॉलर स्क्वायर की साइड 5 है और बिगर स्क्वायर की साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। यही हमारा आंसर है। किस तरीके से किया हमने, दोनों की साइड को लेट किया और सॉल्व किया। इक्वेशन ये दोनों हमने बनाई है जिस तरीके से स्टेटमेंट गिवन थी। और आपको अगर इसको ध्यान से देखोगे और थ्योरी को समझोगे, पढ़ोगे, तो जाहिर से होते दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे अच्छे से। दोनों इक्वेशन कैसे हैं ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने सॉल्व क्या किया, इसमें से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पर देखो, और इसको उठा के इसमें पुट किया है ना। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या करी, यहाँ से रिप्लेस कर दी है और सॉल्व किया है। ये देखो ये हमारा सॉल्व हो गया। एक्स का वैल्यू आ गया 5, एक्स का वैल्यू उठा के वापस में रख दिया, तो यहाँ से वाई का वैल्यू आ गया 8। तो वाई एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 8। ये हमारा क्वेश्चन 46 सॉल्व हो गया है। तो आज हमने क्या किया, क्वेश्चन 46 यानी कि एक्सरसाइज 5.5 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज 5.5। और इसके बाद आपको कौन से लेक्चर के कौन से टॉपिक पर लेक्चर चाहिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमने 5.5 के एक एक सवाल सॉल्व करके आपको बताया है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है इनको पढ़ाने में। तो अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर जो 22 था, यहाँ पर हमने पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है ये वाला। अब हम चलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक में, किसी को उसका पूरा डिटेल में सोल्यूशन देंगे, उसको समझाएंगे, अच्छे से खत्म करेंगे। एम एल अग्रवाल की बुक से क्लास 10 की। तो लगातार अपने दोस्तों में शेयर कर दो इसको सभी के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।